वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की मार से बेहाल है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या और इससे होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इन सब के बीच जापान बड़ी आसानी से कोरोना से जंग जीतने की कगार पर है। जी हाँ, आपने सही सुना। जापान में न लॉकडाउन है, न आवाजाही पर खास पाबंदी है, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट और सैलून भी खुल रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि जापान ने ना तो बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट किया और न ही कोई हाईटेक तरीका अपनाया। फिर भी वह कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामने में कामयाब रहा है। तो आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर यह सब कैसे संभव हुआ और जापान ने कोरोना पर कैसे काबू पाया। दरअसल जापान में तेजी से घटते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए देश में इमरजेंसी खत्म करने का फैसला किया गया है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए जापान ने अपने नागरिकों पर किसी तरह के सख्त प्रतिबंध नहीं लगाए थे। वहाँ सैलून से लेकर रेस्टोरेंट तक सब कुछ खुला हुआ था। साथ ही साथ कोई हाईटेक ऐप भी नहीं बनाया गया था जो लोगों को ट्रैक कर सके। इसके अलावा जापान में कोई रोग नियंत्रण केंद्र भी नहीं है। और तो और जहां विकसित देशों में कोरोना की वजह से हजारों लाखों लोगों की मौत हो रही है, तो वहीं जापान में मृतकों का आंकड़ा सिर्फ 800 से 900 के बीच ही सिमट कर रह गया है। इतना ही नहीं, जापान ने बहुत ज्यादा टेस्ट पर भी जोर नहीं दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान ने अपनी आबादी का सिर्फ 0.2% ही टेस्ट किया है, जो कि विकसित देशों में टेस्ट के सबसे कम दरों में से एक है। आखिर ऐसा क्या है जिससे जापान ने अपने देश में उस स्तर पर संक्रमण नहीं फैलने दिया? तो इसका जवाब ये रहा। दरअसल जापान में हेल्थ वर्कर्स की सक्रियता और लोगों की जागरूकता से कोरोना पर काबू रखने में सफलता हाथ लगी है। वेसेडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिकीहातो तनाका कहते हैं कि सिर्फ मौतों के कम आंकड़े को देखकर आप दावा कर सकते हैं कि जापान कोरोना के मामलों में सफल रहा है। स्कूलों को जल्द बंद करना, मास्क पहनने की संस्कृति, मोटापे की दर कम होना, इन सब के कारण हो सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना काल में जहां लोग अब मास्क को तवज्जो दे रहे हैं, वहीं मास्क जापानी लोगों की जीवन शैली का शुरुआत से ही अहम हिस्सा रहा है। ऐसे में जापानी लोगों का ये कल्चर कोरोना काल में भी काफी कारगर रहा है। साथ ही उनकी बात करने की शैली ऐसी है जिससे मुंह से बूंदों यानी कि ड्रॉपलेट्स का फैलना कम होता है। इतना ही नहीं, जापान में संक्रमण के मामले सामने आते ही स्कूल सबसे पहले ही बंद कर दिए गए थे। बताया जा रहा है कि जापान में 50,000 से ज्यादा ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स हैं, जिन्हें 2018 में इन्फ्लुएंजा या फिर ट्यूबरक्लोसिस के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया गया था, जिन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अहम भूमिका निभाई। जबकि यूएस और यूके जैसे देश कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने वालों को अब ट्रेन करने की शुरुआत कर रहे हैं। फरवरी में डायमंड क्रूज शिप पर कोरोना संक्रमण का मामला सामने आते ही जापान सरकार अलर्ट हो गई। टॉप साइंटिस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर लोगों की जांच में जुट गए। इसके बाद पूरी व्यवस्था ही बदल गई। लेकिन जब अप्रैल में मामले फिर बढ़े तो देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई, जिसके बाद अब जापान में नए मामले एक दिन में 50 से नीचे आ गए हैं और इमरजेंसी हटाने की तैयारी है। जापान सरकार के सलाहकार और महामारी मामलों में एक्सपर्ट शिगु आमी कहते हैं कि कोरोना से लड़ने में जापानी लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता सबसे अहम कड़ी रही। साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट तो यह भी कहते हैं कि वायरस का जो स्ट्रेन दुनिया के अन्य मुल्कों में था, उससे कमजोर स्ट्रेन जापान में पहुंचा और जिसकी वजह से जापान पर कोरोना का असर कम देखने को मिला है। एक स्टडी में पता चलता है कि यूरोप से फैलने वाले वायरस के कई रूप थे जो एशिया के वायरस से बिल्कुल अलग थे और यह वायरस कमजोर रूप में ही जापान में दाखिल हुआ था। वही होक्काइडो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर काजुटो सुजुकी ने कहा कि शायद सोशल डिस्टेंसिंग काम कर जाए, लेकिन यह सामान्य जीवन को बनाए रखने में मददगार नहीं थी। इसलिए इसके बजाय जापान ने 3C फार्मूला अपनाया, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग से ज्यादा असरदार है। सुजुकी के मुताबिक 3C का मतलब है क्लोज्ड स्पेसेस, क्राउडेड स्पेसेस एंड क्लोज कॉन्टैक्ट सेटिंग्स। लोगों को एक दूसरे से पूरी तरह दूर रखने की बजाय जापान में 3C फार्मूला ही अपनाया जाता है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे जापान ने जीती कोरोना से जंग। ऐसे ही दूसरी रिपोर्ट्स और कोरोना से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।